बाबा, मैं ऑशिस ग्रुप से हूँ और मैं आप जैसे लोगों के बीच में खुद जाती हूँ। ऐसे स्लम एरियाज में मैं जाती हूँ, रोजगार मुहैया करवाने का भी मैं काम करती हूँ। और हमारा ऑशिस ग्रुप, और जैसे आपको जानकारी नहीं है कि आप अपने लेटर को लेके कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या नहीं करें, जैसे आपका राशन कार्ड अभी नहीं है या और दिक्कतें हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो सरकार की स्कीमें हैं बुजुर्गों के लिए, तो उसमें हम आपको कहीं ना कहीं उस चीज के लिए हम आपको मार्गदर्शन देंगे। और जो जिस तरह से सरकार की स्कीम्स आप जैसे बुजुर्गों के लिए हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। तो और कोशिश पूरी रहेगी कि आपका कुछ ना कुछ परमानेंट सा इस तरह का। अच्छा, वृद्धाश्रम बहुत है, तो आप उसमें नहीं गए? वृद्धाश्रम में, आश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, आश्रम में जाने से ये है कि भाई जैसे बुजुर्ग बहुत हो गए हैं तो हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं, और इधर बच्चे तो बेटियों के घर आप जाएंगे नहीं, तो फिर और खुद के पास कमाई के साधन है नहीं, तो फिर उस हिसाब से तो आश्रम भी देखे जा सकते हैं। सरकार के बहुत अच्छे अच्छे आश्रम है। क्या है, जो यही रह रहे हैं, ऑपरेशन में जाने की क्या जरूरत है। बस आश्रम में नहीं जाना चाहते हो? जो लोग रहते हैं बहुत अच्छे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ इतने समय से रह रहे हो, बहुत बढ़िया है। अच्छा। कोई ऐसी कोई परेशानी होती है, आधी रात को खड़े हो जाते हैं। अगर बाई चांस बुखार भी आ गया ना, वो फौरन खड़े हो जाते हैं। मैं बाबा कोशिश करती हूँ कि आपकी इस उम्र में सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। और सबसे पहले तो खैर आपका राशन कार्ड बनना चाहिए। राशन कार्ड के लिए शायद अगर आप किराए पर भी रह रहे हैं तो भी राशन कार्ड बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका अपना ही घर हो, क्योंकि जो किराए पर रह रहे हैं बहुतों के राशन कार्ड बने हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड भी बने हुए हैं। वोटर आईडी तो चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन राशन कार्ड बनने से क्या है कि आपको राशन मिल जाएगा और आपकी पेंशन के लिए काम हो सकता है। तो आपकी इस क्षेत्र के जो वार्ड पार्षद है ना, तो उनके पास आपको जाना होगा। जो आपके इस क्षेत्र के जो भी वार्ड पार्षद बने हुए हैं अभी, जो भी हैं यहाँ के, तो उनके पास आपको जाना होगा। और फिर अभी तो एमएलए बने ही हैं, तो एमएलए का अभी उनका सारा कैबिनेट वगैरह सब बन जाएगी। तो वार्ड पार्षद अगर काम नहीं करता तो फिर आप एमएलए के पास जाएंगे, मैं आपको उस तरह से चैनलाइज करूंगी। और जब आप उनके पास जाएंगे तो फिर वो मीन्स उनको हम बार बार रिमाइंड करवाएंगे कि नहीं, ये इस तरह से है, ये सब है, इन चीजों को ये मूलभूत सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। तो ऐसा प्रयास मेरा ऑशिस ग्रुप हमेशा सब लोगों के लिए करता है। तो आपके लिए भी बाबा मैं ये करूंगी काम, ठीक है? तो आपका पूरा एड्रेस वगैरह मेरे को आप पूरा दे देंगे तो मैं आपके लिए काम करती हूँ इसमें। ये झुग्गी है। अच्छा, यहीं पर ही है आपका? हाँ, ये सामने झुग्गी है। हाँ, तो कोई ना कोई आपका पड़ोसी पड़ोसी होगा, उसका नंबर, फोन नंबर मैं ले लूंगी। तो उनको करके फिर जहां मुझे आपको बुलाना है मैं आपको वहां बुलवाऊंगी, और वहां जब आप आएंगे तो फिर आपके लिए ये कुछ काम मैं करती हूँ। ठीक है ना? देख सकते हैं कि जीवन पूरा करना है, जैसे भी करना है, जहां सिर छुपाने को जगह मिल गई वहां पर लोग बाग रह रहे हैं। और नॉइस पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, लेकिन ये तो रह ही यहाँ पर रहे हैं, क्या करें, मजबूरियां हैं, कहीं कहीं से आके बसे हुए हैं, रहे हुए हैं, बच्चे अपने घरों में चले गए हैं। तो आपकी पड़ोसी कौन है बाबा? पड़ोसी ये एक ही है। क्या नाम है? मोहब्बत अली है बस। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप हिंदू हुए और वो मुसलमान हुए, है ना? लेकिन आपने कहा कि वो तो इसी नाम से जाने जाते हैं, यानी कि भाईचारे में धर्म कहीं आड़े नहीं आ रहा है ना? देख सकते हैं आप। और बाबा के तो बच्चे बेटियां हैं, वो अपने घर जा चुकी हैं, और बेटियों के घर तो बाबा पानी भी नहीं पिएंगे। तो अली साहब बाबा के लुक आफ्टर करते हैं। और अली साहब तो आप जानते हैं कि उनके पास तो खुद भी रोजगार नहीं है, किस तरह से अपनी दिहाड़ी मजदूरी किसी दिन लग गई, किसी दिन नहीं लगी, उस तरह से करके वो अपने पड़ोसी का भी ध्यान रख रहे हैं और अपना भी। तो देखिए कहाँ यहाँ पर धर्म की बात आ गई, कहाँ यहाँ पर जाति की बात आ गई, इंसानियत की बात आ रही है। क्या हम नहीं निभा सकते इस इंसानियत को? मिस, क्या हम इन्हें ये साधन नहीं दे सकते कि भाई 80 साल की उम्र है तो आपको जो भी सरकार की तरफ से बाकी लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं वो आपको भी मिले? क्यों नहीं कोशिश की जा रही है? हर किसी की जिम्मेवारी है, जिसको जहां लगे मदद के लिए, अगर आपके पास साधन है तो उसकी मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? रास्ते दिखाने वाले बनिए, रास्ते रोकने वाले नहीं।